नमस्कार। हरि बोल। भक्त प्रेमियों, भाई एवं बहन, वृथा गंतव्य तस्य नरस्य जीवनम। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गंत तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी, किसका जीवन वृथा है? नारायणो पंकजो लोचनम प्रभु कयुरहारम परिशोभमानम। भक्त योनो योनो सुपोजित नहीं वृथागंतम तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर कयूर हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वंत अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। परमात्मा श्री वत्सल लक्ष्मी कृत्य प्रदेश्या जयो दशो चक्राधर न शोभित यह न क्षण मुकुंद वृथागत तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी है, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण भर भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और इतना सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही न थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकार हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूं, ऐसे सुखदेव जी घर आए तो कैसे आए? सुखदेव जन्म सिद्ध योगी है। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपस्याचर्य के लिए वन की ओर उन्होंने चल दिए। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं। उनको वन से बुलाए कैसे? वह वन में से घर आवे तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है, भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका? जोगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि जतो वाचः निवर्तयो अप्राप्य मनुषासः आनंद ब्रह्मणो विद्वानः बिभ्रति कदाचन। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, जोगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वो स्वरूप है, तो वो कन्हैया सुखदेव जी जैसे जोगी को क्यों नहीं खींचेगा? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्य जंगल में जब वे दर्भ समिधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ है ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ है ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे।
राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो वर्णा पिंडम आदि श्लोक बोलते, तो वन में हिंस्रक बाघ आदि सब पशु बैर को भूल जाते थे और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता था, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ, उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं हो सकता। देह का भान भूले नहीं, तब तक देह का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म है। चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। भागवत के 2 श्लोकों का श्रवण से सुखदेव जी का चित्त आकर्षण हुआ। व्यास जी ने शिष्य से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां आप जाइए और वे सुने, इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसी शुद्ध है। जल शुद्ध है और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्म का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा की प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान किया। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में नहीं थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वो ये श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों के तुरंत गान प्रारंभ किया। बरहा पिंड नटवर भूकर्ण कड़िंकार बिभ्रतवास कनक पिंड वैजंती च मालम रंध्रानं वेणोरधो शोधया पुरन गोप वृंद वृंदारण्य सोप रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर की पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतंबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला पहनी। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गो बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रिय से नहीं भोगता है। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करने हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह, मेरे मद प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है।
मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं, मैंने तो लंगट को भी त्याग दिया। ये कन्हैया तो बहुत मांगा करेंगे तो मैं कहां से लाऊंगा। जसोदा के घर माखन क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था, मां मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहां से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहां व्यास के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। अहो बकी यह स्नांत कालकूटम जिंघासया पाय पदोप्यसाधिवी लभे गति धातृ चीता तदो धन्य कहबा दयालु शरण ब्रजे। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पुतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्ध पान कराया था, उस पुतना को भी उन्होंने इसी गति दी, ऐसी गति दी जो उसे किसी ध्याय को नहीं देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है, कि जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तन में विष लगा कर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृभाव लेकर आई थी, माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे जशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकयो, भूल गए ठाकुराई। प्रेम से बस में करके अर्जुन ने महाभारत में युद्ध में रथ चलवा दिया, वहां प्रभु अपनी ठाकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम है, प्रेम से प्रसन्न हो ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। इस शंका का भी निवारण हो गया। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहां उनको व्यास जी के शिष्य का दर्शन। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन है, आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं। शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य। व्यास जी ने हमें यह मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए है, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे हुए। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोक से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए। शिष्यों ने कहा, ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए। ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए। आंखें खुली रहते भी इस श्लोक से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि। भली सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव को भगवान शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। जोगियों का मन भी
इस कृष्ण कथा से खींचता है। निर्ग्रहंत सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत की श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ। भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा? इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषय राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं, सौनक जी आचार्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर है कि सबको वो अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रहंथा अपूर्व क्रमे कुर्वन्तो हेतु की भक्ति मिथ्या भूत गुण हरि। जो ज्ञानी है उसकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करते हैं वह भी भगवान के हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं, पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। नैशांदु सहा सूक्ष्म त्याक्तोमपि बाधते पीवंतः त्वहनु मुख भोजयति हरि कथामृतम। मेरा पानी भी छूट गया, फिर मैं भी आपके मुख से निकलने श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं। इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। भोजन भजन और साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहां थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूं, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा कहता हूं। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचअध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखाने के लिए नहीं, अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्याय में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित की जन्म की कथा। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। नमस्कार।